और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। पत्नी सोनम समेत सभी आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी है। कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग करेगी शिलांग पुलिस। पत्नी सोनम रघुवंशी पर राजा की हत्या कराने का आरोप है। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पत्नी सोनम रघुवंशी समेत सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की। तो बता दें आपको कि कोर्ट में रिमांड की जो मांग है वो आज की जाएगी। सोनम यानी कि जिसने राजा की हत्या की, राजा की हत्या का आरोप है और इससे पहले कई बातें भी सामने आ चुकी हैं, कई खुलासे भी सामने आ चुके हैं। ये दोनों जो हैं वो हनीमून पर गए थे और उस वक्त अब कुछ दिनों बाद ही ये पता चलता है कि जो सोनम है राजा रघुवंशी की पत्नी, उसी ने ही अपने पति की हत्या की है और हत्या का आरोप जो है उन पर फिलहाल है और सोनम को फिलहाल जो है गिरफ्तार भी किया गया। और आज जिस तरह से इस मामले पर सुनवाई भी होनी है और कोर्ट में आज पेशी भी होगी सोनम की। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अमीषा जुड़ गई हैं। अमीषा, देखिए, सोनम रघुवंशी जो राजा रघुवंशी की पत्नी हैं, जिन पर हत्या कराने का जो आरोप है वो लगा है, आज उनकी कोर्ट में पेशी होनी है और 3 आरोपियों जिनको गिरफ्तार किया गया है उनकी भी पेशी होनी है। अमीषा, किस तरह से देख रही हैं आप इस मामले को? बिल्कुल साधना, और जो ताजा अपडेट आपको बता दें कि सोनम समेत जो बाकी आरोपी हैं उन सभी को लेकर शिलोंग पुलिस शिलोंग पहुंच चुकी है। उनका मेडिकल भी कराया गया था और आज करीब 10 बजे सभी आरोपियों को कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। फिलहाल वो ट्रांजिट रिमांड पर है। कोर्ट में पेश करने से पहले भी मेडिकल एक बार फिर से उनका करवाया जाएगा और आज पुलिस उनसे एक बार फिर से रिमांड मांग सकती है। ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन की रिमांड आज फिर से ले सकती है, लेकिन अब ये देखना होगा जो सबूत कोर्ट में पेश किए जाएंगे पुलिस की ओर से, जो शिलोंग पुलिस उसकी ओर से, जो इंदौर पुलिस है उसकी ओर से, उसके बाद कोर्ट कितने दिन की रिमांड यहां पर पुलिस को देगी और कोर्ट में पेश करने के बाद सभी आरोपियों को क्राइम सीन पर ले जाया जाएगा। वहां पर सीन को फिर से रिक्रिएट किया जाएगा। तो आज ये तमाम प्रोसेस जो है इस पूरे मामले पर रहेगा। सबसे पहले तो 10 बजे के करीब कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा, जहां पर ज्यादा से ज्यादा दिन की जो रिमांड है शिलोंग पुलिस की ओर से मांगी जाएगी ताकि और ज्यादा सबूत इस मामले पर जुटाया जा सके। और उसके बाद जहां पर ये पूरा क्राइम हुआ था उसी क्राइम सीन पर ले जाया जाएगा, पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि इस मामले पर आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो सोनम के पिता है उन्होंने आरोप लगाया था कि शिलोंग पुलिस जो है वो कुछ ना कुछ इस पूरे मामले में छिपा रही है, उनकी बेटी को फंसाने की कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग की थी। लेकिन अब जो वहां के मंत्री है, जो मेघालय सरकार के मंत्री है, पर्यटन मंत्री है, उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए, यानी कि 2 जून को जिस दिन राजा का शव बरामद किया गया था, उस दिन के बाद सोनम की तलाश के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया था, जो इस पूरे मामले की छानबीन कर रही थी, सोनम की तलाश कर रही थी और इसे ऑपरेशन हनीमून नाम दिया गया था। उसके बाद सोनम मिली है तो पर्यटन मंत्री का और जो बाकी मंत्री हैं उनकी तरफ से यह कहना है कि इस पूरे मामले पर जो एसआईटी की छानबीन चल रही है, जो जांच चल रही है, पहले उसको कंप्लीट होने दिया जाए। जब तक एसआईटी अपने काम में विफल नहीं हो जाती या उसको कोई सुराग हाथ नहीं मिल पाता, उसके बाद सीआईडी को, सीबीआई को ये पूरी जो मामले की जांच है वो देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में जो मेघालय सरकार है, जो मेघालय है, उसकी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में पर्यटन वहां पर आते हैं। तो ऐसे में सरकार को, जो राज्य है, उसकी छवि को धूमिल किया गया है। इसीलिए जो एसआईटी की जांच चल रही है फिलहाल उसको कंटिन्यू करना दिया जाए। अगर आगे कुछ नहीं मिल पाता है, जब भी शक रहता है, तो आगे इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है। अगर सोनम के फादर चाहे तो किसी सरकारी एजेंसी को, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को भी फिर इस पूरी जांच के लिए मांग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अभी जो अपडेट है वो यही है कि 10 बजे के करीब सभी आरोपियों को कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा और पुलिस कोशिश ये करेगी कि ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड मांगी जाए ताकि लंबी पूछताछ उनसे की जाए। और फिलहाल जो जानकारी वो ये भी है कि जब पुलिस से पूछताछ की थी इंदौर के अंदर, पटना के अंदर, तो जो बाकी आरोपी थे उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। लेकिन आज ये देखना होगा कोर्ट कितने दिन की रिमांड पुलिस को सौंपती है। बिल्कुल अमीषा, देखिए, इस मामले पर अगर हम गौर फरमाएं तो 12 दिनों तक, सबसे बड़ी बात यह है कि इन दिनों तक सोनम
कहां पर रही और इन 12 दिनों में सोनम ने आखिरकार किया क्या। हालांकि पुलिस जो है इस मामले पर लगातार नजर भी बनाई हुई थी और पूरी तहकीकात भी की गई कि आखिरकार सोनम इतने दिन तक थी कहां, और जब खुद सरेंडर करना पड़े तो सोचिए कि उस वक्त क्या कुछ स्थिति भी रही होगी। लेकिन जब उनके पिता की तरफ से, यानी कि सोनम रघुवंशी के पिता की तरफ से जब पक्ष रखा गया, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, आरोप जो है वो गलत भी है। बिल्कुल साधना, उनके फादर की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि जो हमारी बेटी है उसको फंसाया जा रहा है, शिलोंग पुलिस है वो कुछ ना कुछ छुपा रही है। ऐसे में लगातार वो सीबीआई जांच की मांग उठा रहे हैं। लेकिन अब आगे ये देखना होगा क्या जो सोनम के पिता है आगे वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं सीबीआई जांच के लिए, क्योंकि फिलहाल शिलोंग पुलिस की ओर से या जो मेघालय सरकार की ओर से उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अभी फिलहाल पूरे जो मामले की जांच है वो एसआईटी से ही करवाई जाएगी। अगर एसआईटी इसमें नाकाम रहती है, विफल रहती है, तभी उसके बाद जो सोनम की फादर है या बाकी लोग जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं वो इसमें कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी राष्ट्रीय एजेंसी या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को इस पूरे मामले की जांच के लिए आगे की जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको अपना सकते हैं। बिल्कुल अमीषा, देखने वाली बात होगी कि आज जब कोर्ट में पेशी होगी तो उस वक्त क्या चीजें सामने आती हैं और किन बातों पर गौर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अमीषा जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो सोनम बेवफा है, इस तरह की बातें जो हैं वो जरूर कही जा रही है, लेकिन इस बीच ये एक बड़ा अपडेट है कि आज कोर्ट में पेशी होने वाली है सोनम रघुवंशी की, और उसी के साथ साथ जो 3 आरोपी हैं उनकी आज कोर्ट में पेशी होने वाली है। तो देखने वाली बात होगी कि ये जो मामला है वो अब टीमें बनाई जाती हैं, किस तरह से इस मामले में और क्या क्या खुलासे होते हैं।